हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। छत्तीसगढ़ से सामान्य अध्ययन इसमें जो है इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जाता है, ठीक है। आप चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपका पीएससी हो गया, ठीक है, पीएससी प्री मेंस हो गया होगा, ठीक है। सीजी पुलिस में आपका जो है एसआई वगैरह के लिए, कांस्टेबल, इन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। साथ ही साथ व्यापक में जो है प्रयोगशाला वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, टीचर भर्ती वगैरह के, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मान्यता देखेंगे, सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्जाम का आप तैयारी करें, ठीक है। तो इन सभी एग्जाम को देखते हुए कंटेंट क्वेश्चन को जो है तैयार हुआ रहता है, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मेंस लेवल तक के, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लगभग इसके 12 से 13 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन पिछले सेशन में कवर कराया था, ठीक है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा आज का क्वेश्चन है कि बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किनके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? दिवाकर कार्लिकर, वासुदेव देवरस, रामदयाल तिवारी या डी है ई राघवेंद्र। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में शामिल छत्तीसगढ़ के सदस्य निम्नलिखित कौन है? ठीक है, तो संविधान सभा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के जो सदस्य हैं इनमें से कौन थे? द्वारिका प्रसाद मिश्र जी, माधवराव सप्रे जी, राम प्रसाद पोटाई जी या रामदयाल तिवारी, ठीक है। ये आपका रामदयाल तिवारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो संविधान सभा में शामिल होने वाले छत्तीसगढ़ के एकमात्र व्यक्ति थे राम प्रसाद पोटाई जी। ये सदस्य के रूप में जो है यहाँ पे शामिल हुए थे। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? विष्णु प्रसाद सिंह, शिवराज सिंह, अजीत सिंह या बलभद्र दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट विष्णु प्रसाद सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से रियासत की बात कर रही है? आपके सरगुजा रियासत की स्थापना निम्नलिखित किसके द्वारा किया गया था? तो विष्णु प्रसाद सिंह, इनके द्वारा जो है सरगुजा रियासत के जो है स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कौन सी तिथि को, ठीक है, ये जो है सरगुजा रियासत का जो गठन है 9 अगस्त 1947 में, ठीक है, इस तिथि को जो है रियासत को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो इसका आपका 9 अगस्त 1947 सरगुजा रियासत, ठीक है। तो ये जो किनके द्वारा, ये आपका शिवराज प्रसाद सिंह, शिवराज बोलते हैं, आपका विष्णु प्रसाद सिंह है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है। रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घाटी पोनी प्रथा ये निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो ये जो है रुद्र प्रताप देव के समय प्रचलित घाटी पोनी प्रथा, ये समय जो है पुराने समय में जो है घाटी पोनी जो है प्रथा जो है चलता था। जिसको ये जो एक तरह का प्रथा, एक तरह की यहाँ पे जो है महिलाओं के, ठीक है, मतलब जो है लेन देन से संबंधित है, ठीक। कहने का मतलब घाटी पोनी प्रथा महिलाओं के लेन देन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है पर्दा प्रथा से संबंधित है, बहुविवाह प्रथा से संबंधित है, बाल विवाह प्रथा से संबंधित है, तो ये आपका स्त्री विक्रय से संबंधित, ठीक है। तो घाटी पूनी जो प्रथा ये जो है रुद्र प्रताप देव के समय जो प्रचलित थी, ठीक है। तो ये आपका स्त्री विक्रय से, क्रय विक्रय से संबंधित है, ठीक। महिलाओं को जो है, ठीक है, इसमें जो है मतलब आदान प्रदान बेचा जाता है। तो एक समझ सकते हैं ये जो घाटी पौनी जो प्रथा है ये आपका स्त्री विक्रय से संबंधित है। ये रुद्र प्रताप देव के समय जो आपका चलता था। तो इसके बारे में अगर थोड़ा जानते हैं, ठीक है, रुद्र प्रताप देव, इनके बारे में देखेंगे तो इनका कार्यकाल 1891 से
1921 तक इनका जो है कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनको सेंट ऑफ जेरूसलम, याद रखिए, उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया गया है। किसको? रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा कि सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किसको दिएगा। शायद हॉस्टन वार्डन के पेपर में क्वेश्चन आया था, आई थिंक, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है कि सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि किससे दी गई थी। तो याद रखिए, रुद्र प्रताप देव को जो है इनको जो है इस उपाधि दी गई थी, ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा इसको प्रदान किया गया था। वो आपका फूड इंस्पेक्टर में आया हुआ है 2017 में, 2 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के कौन सा जो शहर है मतलब जो है जिसको चौराहा को नगर ये जो है कहा गया है। ठीक है, तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ के जो जगदलपुर है, जगदलपुर को जो है इस नगर को जो है इसको मतलब यहाँ नगर नियोजन के कारण इसके जो है चौराहा का नगर इसको कहा गया। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर में 2017 के पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि रुद्र प्रताप देव को कहा दिया गया है। किसके शासनकाल में? तो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा दिया गया है। जगदलपुर नगर नियोजन के कारण इसे चौराहा को नगर कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में गुंडाधर के नेतृत्व में सन 1910 में, याद रखिएगा, 1910 में बस्तर का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह, याद रखिएगा, 1910 में हुआ था। ये जो इनके शासनकाल में हुआ था रुद्र प्रताप देव को। ठीक है, और बस्तर में जो है जो घाटी पोनी जो प्रथा है, ये जो कहाँ चल रही थी, या आपको बस्तर में चल रही थी घाटी पोनी जो प्रथा, महिलाओं के कार्य से संबंधित थी। इसकी शुरुआत इन्होंने इनके कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, तो बाकी जो है याद रखिए, ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे। जल्द आपके लिए छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन यहाँ पे जो है लाने वाला, पूरा डिटेल मेंस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पीएससी में काम आएगा, मतलब कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं मेंस लेवल के, तक उस पर जो है काम आने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के जन्मदाता है महिपत राव दिनकर, भास्कर पंत, सी है वेंकोजी भोसले, या डी है विठल राव दिनकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसकी बात कर रही है? परगना पद्धति के जन्मदाता, या आपका डी ऑप्शन हो जाएगा विठल राव दिनकर। ठीक है, सूबा शासन जिसमें 8 सूबेदारों की जो नियुक्ति की गई थी, इसी में जो है आपका विठल राव दिनकर। ठीक, इनका कार्यकाल देखेंगे 1790 से 1796 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके शासनकाल में 1795 की बात है। ठीक है, 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट छत्तीसगढ़ आए हुए थे। परगना पद्धति के इनको जन्मदाता कहा जाता है। इसके प्रमुख जो है कमाविजदार बोला जाता है। ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विठल राव दिनकर। इसके प्रमुख को कमाविजदार बोला जाता है। ठीक है, ये आपका कई बार क्वेश्चन ये आपका मतलब रिपीट हुई व्यापम में, पीएससी में और एडीओ वगैरह पेपर में आया हो। ठीक है, इन्होंने ठीक है, जो विठल राव दिनकर, इन्होंने छत्तीसगढ़ों में 27 परगनों में इसको जो है विभाजित इन्होंने कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन याद रखिए, बाकी ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो ऐसी मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस काकतीय वंश के जो शासक के नाम से जो है छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है? प्रफुल्ल भंजदेव, रुद्र प्रताप देव, पुरुषोत्तम देव, या डी प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, निम्नलिखित किस काकतीय वंशी शासक के नाम में छत्तीसगढ़ राज्य अलंकार पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर डी ऑप्शन प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक है, एक काकतीय वंश के शासक है और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके नाम में जो है अलंकरण पुरस्कार हर साल दिया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रवीर चंद्र भंजदेव के बारे में। ठीक है, इनका जो कार्यकाल 1936 से 1961 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, ये जो है मतलब जो है काकतीय वंश के जो है ये आपका अंतिम शासक है। ठीक है, कौन से शासक थे? अंतिम शासक है। तो पहले शासक कौन थे? तो भैरमदेव थे। ठीक है, भैरमदेव ये इस वंश के जो है पहले शासक है प्रवीर चंद्र भंजदेव। ठीक, इनका कार्यकाल 1936 से 1961 ईस्वी तक रहा, अंतिम शासक है। इनके नाम पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन से क्षेत्र में? तीरंदाजी में। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं तीरंदाजी। ठीक, तीरंदाजी के क्षेत्र में हर साल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, व्यापम में क्वेश्चन आया भी हुआ है। छत्तीसगढ़ की रियासतों को विलीनीकरण के समय जो है बस्तर रियासत के इस शासक ने समझौते पे हस्ताक्षर इन्होंने किया गया। ठीक है, पीएससी और व्यापम में दोनों ये जो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं, जिसका डी ऑप्शन हो जाएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव। अगला क्वेश्चन है चितवा डोंगरी पुरातात्विक स्थल कौन से जिले में है? राजनांदगांव, भिलाई, बिलासपुर या रायपुर। ठीक है, तो चितवा डोंगरी सुने होंगे, पुरातात्विक स्थल है छत्तीसगढ़ के जो है कौन से जिले में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनांदगांव। ठीक है, तो चितवा डोंगरी एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो राजनांदगांव जिला में है। अगर इसकी खासियत देखेंगे, ठीक है, चितवा डोंगरी खासियत देखेंगे तो ये आपका जो है पाषाणकालीन गुफा है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, पाषाणकालीन ये आपका गुफा है। ठीक, जो कि आपका किस लिए प्रसिद्ध है? ये आपका शैल चित्र। ठीक है, शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, पीएससी में आया हुआ। ठीक है, व्यापम में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है,
तो ये आपका पाषाणकालीन गुफा है, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव जिला में है, शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे ड्रैगन आकृति के चित्र वगैरह यहाँ पे जो है देखने को मिलेगी, जो चीनी कला के जो है प्रमाण यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है जी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? पहले बात तो चितवा डोंगरी कौन से जिले में है, एक क्वेश्चन बन गया, तो ये आपका राजनांदगांव में है। ठीक है, किस कारण ये प्रसिद्ध है, तो दूसरा ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो है कौन सी आकृति प्राप्त हुई है, तो आपका जो है ड्रैगन आकृति की जो है चित्र यहाँ पे मिली हुई है। ठीक है, तो चीनी कला के जो है प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए। तो मतलब एक क्वेश्चन से जरूरी नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाए कि चितवा डोंगरी कौन से जिले में, एक ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, यहाँ से बहुत तरह के एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछता है इसीलिए। ठीक है, तो सभी जो है डाटा जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। फैक्ट के साथ पढ़ने से ये फायदा मतलब उससे जितने भी बनने वाले जो क्वेश्चन आपसे पूरा कवर हो जाएगा, इसलिए जहाँ भी पढ़िए पूरा फैक्ट के साथ पढ़िए। ठीक है, ये बाकी आप जो है समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो है टेरम पुरातात्विक स्थल कहाँ पे है। ठीक, टाइपिंग मिस्टेक के जो है टेरम है। टेरम पुरातात्विक स्थल रायगढ़ में है, बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग में। तो ये जो है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो टेरम पुरातात्विक स्थल जो है आपका रायगढ़ जिले में। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ की वर्तमान सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया था? 1906 में, 2001 में, 1905 में या सन 2000? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सन 1905 में। छत्तीसगढ़ की जो है वर्तमान सीमा रेखा का जो है निर्धारण किया गया था 1905 में, 1905 में। ये डेट याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पौराणिक काल में इसको किस नाम से जाता, या जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कौशल, कौशल, दक्षिण कौशल या झारखंड? ठीक है, पहले सेशन में इसको जो है कंप्लीट बताया हुआ। ठीक, महाभारत काल में इसको जो है किस नाम से जाना जाता था, रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हुआ है। तो पौराणिक काल में इसको जो है छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा रामायण काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, और जो है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता है। आज आपके लिए जो है क्वेश्चन ही ये जो है सेशन जो है मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, बाकी जो है आपके इससे क्या होगा, आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहे थे ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं आया, पीएससी व व्यापम में आपका रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को और रामायण काल में किस नाम से छत्तीसगढ़ को जाना था, ये आज के लिए आपका क्वेश्चन। ठीक, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, तो आदिकालीन ये अवशेष कहाँ से पाए जाते हैं? सतपुड़ा, मैकल, रामगढ़ या कबरा पहाड़ से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कबरा पहाड़। कहाँ पे है? कबरा पहाड़ की गुफा सुने होंगे। ठीक है, ये आपका रायगढ़ जिले में है। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है आदिकालीन मतलब आदिकाल के जो है मतलब जो उस समय के जो है मानव वगैरह के यहाँ पे जो है अवशेष यहाँ से कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए। ठीक है, ये आपका मध्य, ठीक है, मध्य पाषाण काल के जो है अवशेष यहाँ के जो है कबरा पहाड़ की गुफा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल के यहाँ पे जो है शैल चित्र भी प्राप्त हुए। ठीक है, शैल चित्र यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ पे जो है पंक्तिबद्ध, ठीक है, मानव समूह की सीढ़ीनुमा आकृति यहाँ से मिले हैं। सर्वाधिक शैल चित्र जो है इसी गुफा से जो है पाया गया है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र भी यहाँ से पाए हुए हैं। ठीक, बाकी बोदलदगी गुफा, बसनजर, टीपाखोल, लोंगना, बेनीपाट, ये सभी जो है आपके रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे महाकामतार की पहचान किस क्षेत्र की जाती है? ठीक है जी, इसको मैं जो है महाभारत काल, रामायण काल जब पढ़ा रहा था इस समय बताया था कि महाकामतार की पहचान किस क्षेत्र से की जाती है। तो महानदी घाटी के क्षेत्र से, बस्तर सिहावाल जंगली प्रदेश से, रायगढ़ के क्षेत्र से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो महाकामतार की पहचान जो है आपका बस्तर के सिहावा जंगली प्रदेश, जो यहाँ पे जो है जंगलों से, ठीक है, वहाँ पे जो है वनों के जो है नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, तो महाकामतार की पहचान जो किस क्षेत्र से, बस्तर से हवा जंगली प्रदेश से जो है की जाती है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण युगीन अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो महापाषाण युग के या महापाषाण युगीन के जो है अवशेष छत्तीसगढ़ के कहाँ से प्राप्त हुए? सिंगनपुर, टेरम आपके रायगढ़ से, या आपके रामगढ़, सरगुजा से, या घनौरा दुर्ग से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घनौरा दुर्ग। ठीक है, तो घनौरा आपके दुर्ग जिले के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ से जो है आपका जो है पाषाण युगीन जो है अवशेष यहाँ से जो है प्राप्त हुए। ठीक है, दुर्ग से और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि जो है देव बलौदा सुने होंगे, जहाँ पे जो है प्राचीन भगवान शिव जी का मंदिर आपका देव बलौदा में स्थित है। ठीक है, ग्राम जो नगपुरा है यहाँ पे, नगपुरा, ठीक है, ग्राम नगपुरा से यहाँ पे जैन मंदिर से जो पार्श्वनाथ तीर्थंकर समर्पित है ये जो है। ठीक है, जैन मंदिर, यहाँ योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय जो है महाविद्यालय भी स्थित है। ठीक है, नगपुरा का प्राचीन नाम जो है पारस नगर के नाम से जो है आपका जाना जाता है। ठीक है, चलिए आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार होते हैं बहुत मेहनत से होते हैं और सभी आपका सिलेक्टेड होते हैं। ठीक, कोई भी क्वेश्चन यहाँ के कवर करा के चल दिए ऐसा नहीं रहता। ठीक है, आप जो है मेंस लेवल के आप जो है क्वेश्चन पेपर भी उठा के आप देख सकते हैं, चाहे कोई भी साल को, कोई साल ही के जो मेंस हुआ है उसको भी उठा के देखेंगे तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बाकी जो है आप समझदार हो, कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। 26 हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।